भरण पोषण जिस सिद्धांत से होता है वही सिद्धांत को भरत ने जीवन में धारण किया है। इस संसार का भरण पोषण कैसे होता है जानते हैं महाराज? ये सृष्टि किस आधार पर चल रही है? ये पूरी सृष्टि त्याग के आधार पर चल रही है। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञादि भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः करम ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। त्याग पर विचार करिए कि समुद्र में जल भरा हुआ है। समुद्र से जब बादल जाते हैं समुद्र से जल लेते हैं और जल को लेकर के पूरी सृष्टि में बरसा देते हैं। फिर वही जल जितना जिसको आवश्यकता थी उतना ले लिया। वो वृक्ष, वो वहां की जो खेती बाड़ी भूमि जितना जरूरत था उतना ले लेते हैं और सब के सब उसको छोड़ देते हैं। तो वह फिर छोटी नाली बन करके बहने लगता है, फिर बड़ी नाली में मिलता है, फिर बड़ी नाली नाले में मिल जाती है, नाला फिर नदी में मिल जाता है, नदी फिर समुद्र में ले जाकर के पुनः ये साइकिलिंग ना है श्री महाराज। कोई रखता नहीं, जिसको जितना चाहिए उतना ले लो, बाकी छोड़ दो। यही सिद्धांत भगवान का है। मगर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जो सब कुछ रख लेना चाहता है। भगवान ने तो ऐसी व्यवस्था बना दी है कि तुम रख ही नहीं पाओगे। बनाने के पहले बनते ही बिगाड़ने की तरकीब भगवान ने बना दी है। जैसे कुछ बनता है बिगाड़ना शुरू हो जाता है। ये सृष्टि का नियम है। नहीं, मनुष्य तो किसी को छोड़ता ही नहीं। विचार करो, अगर अनाज आपका ज्यों का त्यों रखा रह जाए तो 10 साल 50 साल 100 साल की व्यवस्था बनाने का प्रयास करोगे, मगर विडंबना यह है कि साल भर नहीं चलता है, घुन जाता है, कीड़े लग जाते हैं। कोई भी वस्तु आप खाद्य पदार्थ है उनमें सब में कीड़ा जल्दी लगता है, क्योंकि ज्यादा इकट्ठा नहीं करो। भगवान का कथन ये है। मनुष्य जो है का स्वभाव स्वार्थी हो गया है, संग्रही हो गया है, वो परिग्रही हो गया है। इस कारण से तो और कष्ट इसी में है। भगवान के बनाए सिद्धांत पर अगर चलिए तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है, मगर जहां जिस भी चीज का आप संग्रह ज्यादा करेंगे आवश्यकता से ज्यादा, वहीं आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। त्याग का सिद्धांत ही पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, सृष्टि का भरण पोषण करने वाला है। अगर ये पृथ्वी जल को ना अगर छोड़े पूरा इकट्ठा लेती जाए तो समुद्र भी खाली हो जाएगा, है? मगर ऐसा नहीं है। जितना जिसको जरूरत है उतना लेते हैं और छोड़ देते हैं ताकि पुनः समुद्र में चला जाए। तभी ये ऐसा चलता रहेगा न क्रम, है? तो विश्व का भरण पोषण इसी सिद्धांत पर चल रहा है। और जहां कोई संग्रह करता है ना, भगवान उसको सजा देते हैं। मेरे सिद्धांत के गलत जा रहा है तो वही तकलीफ आपको खड़ी हो जाएगी। विचार छोटे से मैं उदाहरण दूंगा आपको। जो भोजन आपने किया है, मान लो कल उसका त्याग ना हो तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे? नहीं पड़ जाओगे। फिर डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर साहब मोशन नहीं हुआ, डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन हो गया है, दवाई दो जो ताकि बढ़िया से जो है मोशन हो जाए। ये क्या है ना? तो अगर आप लेंगे और देंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, वही कठिनाई खड़ी हो जाती है। देवता इसीलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो भगवान के सिद्धांत पर चलते हैं। देवताओं को जो भी मिला हुआ है वो सब कुछ बांटते रहते हैं, सब बांटते रहते हैं। धन लक्ष्मी के पास में धन है तो लक्ष्मी अपने पास में नहीं रख लेती, सब बच्चों को बांटती है ना? पवन देव सबको दे रहे हैं, जल वरुण देव सबको दे रहे हैं, आकाश सबको मिल रहा है, सूर्य देव ऊर्जा सबको दे रहे हैं, चंद्रदेव सबको जो है अमृत बरसा रहे हैं। तो ये सिद्धांत है। तो भरत लाल जी ने यह त्याग के सिद्धांत पर अपना जीवन जिया है। इसलिए भरत लाल जी का नामकरण जो है वशिष्ठ जी ने किया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई,
जाकर नाम भरत अस हो।